Everyone. Next question number 7. The sides of a triangle are in the ratio 5:12:13 and its perimeter is 150 centimeter. Find the area of the triangle. एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो दिया है. 5:12:13. ये है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ और शेप हो सकता है. मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ. ठीक है. इस ट्रायंगल का पेरीमीटर की वैल्यू भी दी हुई है, यानी सभी साइड्स का सम भी दिया हुआ है. ये 5, 12 और 13 साइड की वैल्यू नहीं है. ओके ये क्या है, रेशियो में उन साइड्स की उनके आपस में रिलेशन के कारण हमने ये निकाल पाए हैं कि उनका रेशियो कितना है. इसके रिस्पेक्ट में इस साइड की वैल्यू और इसके रिस्पेक्ट में इस साइड की वैल्यू कंपेयर करने के लिए रेशियो है. ये एक्चुअल साइड की लेंथ नहीं होगी. ओके ये याद रखना है. पेरीमीटर की एक्चुअल लेंथ दी हुई है, सभी साइड्स का सम जो एक्चुअल उसका साइड होगा उन तीनों साइड्स का सम 150 सेंटीमीटर आएगा. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके तो गिवन लिख लेते हैं. रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन 5:12:13. सेकेंड थिंग इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर. वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो हमको ये बॉर्डर की लेंथ दी हुई है और हमें एरिया निकालना है. ओके हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, दिस बॉर्डर, दिस प्लस दिस. ओके लेकिन हमको इसके अंदर कितना एरिया है ये फाइंड करना है. आई होप क्लियर है क्या करना है. फ्रॉम द गिवन डेटा 5:12:13 दिया था रेशियो में साइड्स का लेंथ. ओके तो यहाँ से हमें साइड्स की वैल्यू पता चल जाएगी. फॉर द गिवन डेटा लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 5x सेंटीमीटर, 12x सेंटीमीटर एंड 13x सेंटीमीटर. ओके सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो इससे हमें समझ जाना है कि ये सारे साइड्स की लेंथ सेंटीमीटर में होगी. ओके तो रेशियो से हमें 5:12:13 दिया था. आप एक्चुअल साइड्स की जो लेंथ है उसको क्या मानोगे, 5x पहले साइड की, 12x दूसरे साइड के लिए, 13x तीसरे साइड के लिए एंड इन सेंटीमीटर. नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल द साइड्स, देन सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर. क्या क्या साइड्स हैं, 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया है 150 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे पुट कर दो 150. ओके तो वी विल गेट 5 प्लस 12 इज 17x प्लस 13x इज इक्वल टू 150. ये ऐड करोगे तो 17x प्लस 13x इज 30x इज इक्वल टू 150. 30x मतलब कि ये जो x है इसके साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 30. वाई बिकॉज 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 को इधर लेके आओगे तो 150 के साथ डिवाइड होगा. नेक्स्ट 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. सो x इज इक्वल टू 5. ये x की वैल्यू है. तो इससे हमें सब साइड्स पता चल जाएंगे. ओके द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5. ये साइड माना था हमने 5x 12x 13x. ठीक है 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर, 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 5 65 सेंटीमीटर. तो ये हमें साइड्स की लेंथ मिल गई है. नाउ वी आर टू डिटरमाइन द एरिया. एरिया कैसे डिटरमाइन करेंगे, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. इफ़ यू वांट पॉज करके इन सब की लेंथ की वैल्यूज़ को जो लिख लो यहाँ तक सॉल्व कर लो एंड देन ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ. ओके अदरवाइज आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं इफ़ इट्स द फर्स्ट टाइम विथ हेरॉन्स फॉर्मूला. ओके नेक्स्ट वी नो हेरॉन्स फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर. ओके एंड सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2. सारे साइड्स का सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आएगा. ए बी सी क्या है, सारे तीनों साइड्स की लेंथ है ए बी सी. ओके तो पहले आप इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तभी आप इस फॉर्मूला में एस की वैल्यू पुट कर पाएंगे और एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या क्या साइड्स आए थे 25 60 65. पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी, 25 प्लस 60 प्लस 65 डिवाइड बाई 2. व्हेन यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 150 बाई 2 and that will be equal to how much 75 सेंटीमीटर. ओके तो आपका सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ गया हाउ मच 75 सेंटीमीटर. पुट द वैल्यू ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू
एस 75 इंटू ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 75 माइनस पहला साइड क्या था 25 इंटू 75 माइनस दूसरा साइड क्या था 60 इंटू तीसरा साइड 75 माइनस 65 ये आ जाएगा आपका एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू 75 इंटू ये आएगा 50 इंटू 15 इंटू 10। चेक करना सॉल्व करना खुद से इज इक्वल टू ये सॉल्व करोगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 562500 इफ़ यू मल्टीप्लाई देम ऑल। हमेशा पहले एक ऐसे फाइनल वैल्यू लेके आना देन आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके जैसे स्क्वायर रूट मैंने बताया था सॉल्व करके आप फिर फाइनल वैल्यू निकालना। पहले इसका एक ऐसे नंबर यहाँ पे आने देना पूरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला में। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 750। एरिया इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी अवर आंसर। एक बार इसको सॉल्व करो, ओके।